Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है चैप्टर 8 की। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने हेल्थ डिसीज इन सब की डिफाइंस पढ़ी, हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज क्या होती हैं, कॉजेज ऑफ डिसीज क्या होते हैं। अब ये डिसीज करता कौन है? तो पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। तो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, निमेटोड, जो हमने वो टेबल में भी देखे थे। तो ये सभी वो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्चुअली डिसीज कॉज कर रहे हैं। हम इस तरह से वर्ड यूज कर रहे हैं कि मच्छर काटने की वजह से मुझे मलेरिया हो गया, मुझे डेंगू हो गया, मच्छर ने मलेरिया कर दिया। तो ये जो सेंटेंस है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये गलत है, क्योंकि मच्छर जो है, जो फीमेल एनोफिलीज है जो हमें मलेरिया कर रही है, फीमेल जो एडीज है जो हमें डेंगी कर रही है, और क्यूलेक्स है जो चिकनगुनिया, तो ये सभी जो फीमेल मॉस्किटोज हैं ये तो हमारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, हम पे फीड कर रही है ताकि वो अपने बेबीज को, जो न्यू बॉर्न्स हैं, उन्हें वो ब्लड, जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड दे सके। वो तो एक वेक्टर है। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर या फिर व्हीकल जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं, दे आर एक्चुअली स्प्रेडिंग द डिसीज। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इन जो पैथोजेंस हैं उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सैंग्यूनिवोर्स हैं। सैंग्यूनिवोर्स मतलब जो ब्लड पे फीड करते हैं। ये ब्लड, जैसे ये ब्लड लेते हैं हमारा, है ना। तो अब ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या हैं जो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम सैंग्यूनिवोर कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स तो अपना काम कर रहे हैं, बट अपना काम करते हुए ये एज अ वेक्टर भी एक्ट कर रहे हैं, एज अ जो डिसीज को स्प्रेड कर रहे हैं। अब जैसे मक्खी है, हाउस फ्लाई है, ठीक है, अब वो कचरे में भी बैठेगी, वो खाने के ऊपर भी आके बैठेगी, इसलिए बोलते हैं खाने को कवर करके रखें। तो खाने को कवर करके क्यों रखें? क्योंकि वो जो हाउस फ्लाई है, जो एक गार्बेज के ऊपर बैठ के आई है, वो आपके फूड पे बैठेगी, तो फूड पे भी तो वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को छोड़ देगी वहां पे जब वो बैठेगी, उसको भी नहीं पता, है ना। तो इस तरह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट कॉजिंग द डिसीज, दे आर ओनली स्प्रेडिंग द डिसीज। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं वेक्टर्स या फिर व्हीकल्स विच आर ओनली स्प्रेडिंग द डिसीज। और एक्चुअली जो डिसीज कर रहे हैं वो है पैथोजेंस विच आर कॉजिंग द डिसीज। अब जिनको ये हार्म कर रहे हैं वो है आपके होस्ट। होस्ट मतलब हम, जिनको ये डिसीज कॉज कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो वी आर होस्ट। तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है ऑन विच द पैरासाइट और द पैथोजन इज लिविंग। आप समझते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है दैट लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लिविंग। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, मतलब होस्ट के अंदर या फिर उनके ऊपर रहते हैं फॉर देयर लिविंग। ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। अब जो पैरासाइट्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब आउटसाइड, मतलब बॉडी सरफेस पे ये मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सर पे, और आप एनिमल्स में भी देखते हो टिक्स लग जाते हैं, फ्ली लग जाते हैं सर पे, अगर जुएं हो गई हैं, ठीक है, तो लाइस। ये क्या है? एक्टो पैरासाइट। ये आपको मार नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि एक किसी पर्सन को जुएं हो गई तो वो मर जाएगा, नहीं। ये एक्टोपैरासाइट्स होस्ट पे रहते हैं, ये उसे कमजोर कर देते हैं, बट अगर वो कभी अपने होस्ट को मारते नहीं है, क्योंकि अगर वो होस्ट को मार देंगे तो उन्हें नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए वो इस मामले में आलसी होते हैं। वो अपने जो होस्ट है उसको सिर्फ कमजोर कर देते हैं, कभी मारते नहीं है। एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट में आते हैं आपके, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में भी देखा था, एस्कैरियासिस। जो एस्कैरिस है वो एक निमेटोड है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, और अगर एक्सेस ज़्यादा उसने प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कॉज कर दी अंदर इंटेस्टाइन में तो डेथ भी हो सकती है। तो एंडोपैरासाइट आपके बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, अब हम डिसीजेस पे आते हैं कि कौन कौन सी कुछ डिसीज पढ़ते हैं, कॉमन डिसीज। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आपकी बुक में जो भी डिसीज है आप उसको इस तरह से फ्लो चार्ट बना के आप उसे याद करें, वो ज़्यादा ईजी आपके लिए रहेगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। पहले डिसीज को समझते हैं, डिसीज क्या है। तो डिसीज हमारी जो है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड को जो ऑर्गेनिज्म जो ये कॉज करता है वो है बैक्टीरिया, उसका साइंटिफिक नेम है सैल्मोनेला टाइफी,
ठीक है। अब उसका ऑर्गन ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, कहाँ पे वो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और टाइफाइड से लिवर भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ इंटेस्टिनल परफोरेशन, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो परफोरेट कर देगा ये बैक्टीरिया, और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से ये एक कॉज भी है कि टाइफाइड में जो डेथ होती है वो इसी के कारण होती है। बट अगर ये पहले पता चल गया, आपने पहले डायग्नोस कर लिया, तो टाइफाइड इज ट्रीटेबल, ठीक है। और अगर टाइफाइड होता है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स होंगे, हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो स्टमक पेन, वीकनेस, हाई फीवर, तो ये आपके सिम्टम्स हैं जो आपको टाइफाइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइफाइड में जो है वो फीवर जो है काफ़ी मतलब हाई फीवर रहता है और ऑकर करता है सुबह और रात, इस तरह से बार बार फीवर आएगा, कम होगा, ठीक है। तो अब ये जो टाइफाइड टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट जो है, अब टाइफाइड को टेस्ट, हमें टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए, अब टाइफाइड एक जो पर्सन है, ये मैरी मिलन, ठीक है, इनका ये था ये कुकिंग करती थी, ठीक है, इन्हें था टाइफाइड, और ये कैरियर थी, मतलब ये फैला रही थी टाइफाइड, और कई सालों तक इन्होंने टाइफाइड फैलाया थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो टाइफाइड है वो फैलता ही कंटामिनेटेड फूड और वाटर से है, ठीक है। तो अब ये इसीलिए इस पर्सन का नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया, क्योंकि ये कैरियर थी इस डिसीज़ की और इसने अपने खाने से बहुत लोगों को टाइफाइड फैलाया था। तो इसी तरह से जो हम आगे भी डिसीज़ पढ़ेंगे, आप इसका ऐसे फ्लो चार्ट बनाएं तो आपके लिए ईजी रहेगा याद करने के लिए, 1 मार्कर क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कि आपको पता है डिसीज़ ये है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये है, कौन से ऑर्गन में अफेक्ट कर रहा है, क्या सिम्टम्स दे रहा है, डेथ का कॉज क्या है, और कोई टेस्ट अगर आपको दिया है बुक में तो आप देख सकते हैं वो टेस्ट इस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए है। नेक्स्ट डिसीज हमारे पास जो है वो है निमोनिया। तो निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो हमारे जो पैथोजेंस, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये दो जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये निमोनिया कॉज करते हैं। अब निमोनिया में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, एल्वियोलाई, एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एल्वियोलर ये जो सेल्स हैं, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है, यहाँ फ्लूइड फिल हो गया है। अब अगर फ्लूइड फिल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, अब हमारे एल्वियोलाई वो साइट है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। अब यहाँ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आप सांस लेने में आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो निमोनिया के सिम्टम्स ही ये हैं, कफ होगा, चिल्स, हेडेक, ठीक है, और सांस लेने में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट होगी अगर निमोनिया बहुत ज़्यादा फैल गया है तो, ठीक है, अगर लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है तो। फिर अब ये जो बीमारी है ये कैसे फैलेगी, ठीक है, तो ऐसी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। डिसीज आपकी हो गई निमोनिया, कौन कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, क्या सिम्टम्स हैं। अब ये कैसे स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर किसी पर्सन ने छींका है, खांसा है, और अगर वही इन्फेक्टेड एयर आपने इनहेल कर ली तो यू विल बी गेट इन्फेक्टेड बाय निमोनिया। इसके अलावा और भी डिसीज है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सभी बैक्टीरियल डिसीज हैं। नेक्स्ट आता है राइनो वायरस। तो राइनो वायरस ये वो वायरस है जो हमें कॉमन कोल्ड कर रहा है, खांसी जुकाम, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा डिफरेंस कोल्ड और फ्लू के लिए आपको दिखाया कि कोल्ड क्या है और फ्लू क्या है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा सा है कि कोल्ड के क्या सिम्टम्स हैं और फ्लू के क्या सिम्टम्स है। हम बोलते हैं ना फ्लू हो गया, तो फ्लू ज़्यादा कंटाजियस भी है ना। तो अब हम मेन अपने राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड करता है उस पर आते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है तो ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट कर रहा है, ना कि लंग्स को। ऐसा नहीं कि कोल्ड हो गया तो मेरे लंग्स को कुछ हो गया है, मैं सांस नहीं ले पा रही। हम सांस लेने में हमें इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहाँ ट्रैकिया से ऊपर तक के सारे पार्ट आते हैं, नेजल, आपकी नेजल कैविटी और ये सब, तो वहाँ ब्लॉकेज हो गई है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में ब्लॉकेज हो रही है, एक्सेस कफ और म्यूकस जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं कि आपके लंग्स में एल्वियोलाई या कुछ अफेक्ट हो गए हैं। तो कॉमन कोल्ड सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, जहाँ लिखा भी है आपके कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम है, नेजल कंजेशन, ठीक है, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गले में खराश होगी, ठीक है, इस तरह से हेडेक और कफ। तो यूजुअली जो आपका कॉमन कोल्ड है वो विद इन 1 वीक ठीक हो जाता है। तो ये भी ड्रॉपलेट से फैलेगा,
ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकता है। अब ये देख सकते हैं हमने पेन, बुक, कप, ये सब डोर नॉब्स ये सब क्यों लिखा है, बोलते हैं ना ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे आप हर चीज को टच ना करें, क्योंकि हो सकता है वो किसी ना किसी बैक्टीरिया या किसी ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो। नेक्स्ट हमारे पास डिसीज है एंट अमीबा। जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो ये डिसीज करता है, ये एक प्रोटोजोवन है और डिसीज का नाम है अमोइबियासिस, अमोइबिक डिसेंट्री। ठीक है, अमोइबियासिस डिसीज का नाम है। ऑर्गेनिज्म आपका है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आप देख सकते हो जीनस और स्पीशीज नेम दोनों दिए हुए हैं, और जो आपका जो कैटेगरी है उसकी वो एक प्रोटोजोवन है। ठीक है, अब क्या जो सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज में, अब देखो कैरियर, यहाँ हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर है, अभी तक आपने डिसीज देखी, या फिर वो ड्रॉपलेट से फैल रही है या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैल रही है। तो यहाँ पे ये जो डिसीज है ये कौन फैला रहा है, हाउस फ्लाई विच इज एक्टिंग एज अ मैकेनिकल कैरियर। तो ये ट्रांसफर करती है डिसीज को फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो स्टूल या फीसेस, इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब बाहर जो ओपन एरिया में डेफिकेट ना करें। ठीक है, वॉशरूम टॉयलेट का यूज करें। ठीक है, तो क्यों यूज करें, क्योंकि हो सकता है अगर कोई पर्सन ये डिसीज से इन्फेक्टेड है और जो हाउस फ्लाई है वो इस इन्फेक्टेड फीसिस पे बैठ के आपके फूड प्रोडक्ट्स पे आती है, तो वो भी कंटामिनेट हो जाएगा और आपको ये डिसीज अमोइबियासिस या अमोइबिक डिसेंट्री हो सकती है। या फिर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इज कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर। तो अगर जो पानी है जो आप पी रहे हैं वो इस जो आपका प्रोटोजोन है उससे इन्फेक्टेड है, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। अब सिम्टम्स क्या है, ऑब्वियसली अगर ये बीमारी हमारे स्टमक से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, तो ये आपके सिम्टम्स हो गए अमोइबियासिस के। और ऑर्गेनिज्म इज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो आप यहाँ साइकिल भी देख सकते हो किस तरह से दिखाया गया है। ये सिस्ट, ये सब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, सिस्टिक स्टेज होती है डिफरेंट। वो ऑर्गेनिज्म जो आपका एंटमीबा है ये डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होता है इंटेस्टाइन में, और जो सिस्ट है वो आ जाती हैं फीसिस में। ठीक है, तो वही ट्रांसफर होती है, यहाँ दिखाया है बट आपको इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि ऑर्गेनिज्म कौन है, क्या कैटेगरी है और डिसीज का नाम, ऑर्गन अफेक्टेड। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।